स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संतों का सपना में, जहां आप सभी को ज्ञान से भरे कहानी सुनने को मिलेंगे। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दे, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। तो चलो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। संत कबीर साहिब कहते थे, धरती माता सबको देती है, पर समझने वाला ही उसका वरदान पहचानता है। कबीर साहिब का उपदेश केवल मनुष्यों के कर्म या भक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि वे प्रकृति, पेड़ पौधों, जल और वायु को भी परमात्मा के रूप में देखते थे। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, कौन सा पौधा घर में लगाने से लक्ष्मी आती है? तब कबीर साहिब ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मी कोई केवल सोने चांदी में नहीं रहती, वह शुद्धता, प्रेम और सात्विकता में बसती है। जिस घर में सही पौधा सही भावना से लगाया जाए, वहां लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। और फिर उन्होंने अपने जीवन की एक प्रेरणादायक कथा सुनाई, एक ऐसे गांव की जहां एक छोटा सा पौधा पूरे गांव की किस्मत बदल देता है। काशी के पास एक छोटा सा गांव था, नयनपुर। ये गांव गंगा किनारे बसा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गंगा की पवित्र धारा पास होने के बावजूद वहां के लोग दरिद्रता और कलह से परेशान थे। गांव के घर सुंदर थे, खेत भी हरे भरे, पर लोगों के मन सूखे पड़े थे। हर घर में धन की कमी, बीमारी और आपसी झगड़े। लोग कहते, हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, फिर भी लक्ष्मी हमारे द्वार क्यों नहीं आती? एक दिन जब सूरज की किरणें गंगा के पानी पर सुनहरा रंग बिखेर रही थीं, तभी कबीर साहिब अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। उनके हाथ में केवल एक लोटा और एक छोटी सी लकड़ी की डंडी थी। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में तेज और होठों पर राम नाम का गूंजता जप। गांव वालों ने कबीर साहिब का आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, संत जन, हमारे गांव में सब कुछ है, पर सुख नहीं। हम धन चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, पर लक्ष्मी हमारे घरों में टिकती नहीं। कृपा कर बताएं कौन सा उपाय करें जिससे सुख, शांति और लक्ष्मी दोनों हमारे घर में रहें। कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, भक्तों, तुम लक्ष्मी को सोने चांदी में खोजते हो, पर वह तो सत्कर्म और सद्भाव में बसती है। जो घर पवित्र और हरियाली से भरा हो, वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। परंतु केवल पेड़ लगाने से नहीं, भावना लगाने से फर्क पड़ता है। गांव के बुजुर्ग रामू काका ने पूछा, गुरुदेव, तो कौन सा पौधा लगाना शुभ है? कबीर साहिब ने धीरे से मिट्टी उठाई, उसे सूंघा और बोले, इस धरती की गंध ही लक्ष्मी का पहला संकेत है। जिस घर में तुलसी का पौधा श्रद्धा से लगाया जाता है, वहां न केवल लक्ष्मी आती है, बल्कि वहां नारायण स्वयं निवास करते हैं। गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए, क्या तुलसी मात्र से इतनी शक्ति आती है? कबीर साहिब बोले, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, ये शुद्धता और संतुलन की प्रतिमा है। जहां तुलसी होती है, वहां वाणी में मिठास, विचार में पवित्रता और मन में स्थिरता आती है। और जहां ये तीनों हो, वहां लक्ष्मी को आने से कौन रोक सकता है? कबीर साहिब ने सबको अपने चारों ओर बैठाया और कहा, सुनो, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, ये ईश्वर का जीवित प्रतीक है। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, पत्तियों में शिव और सुगंध में देवी लक्ष्मी का निवास है। जब तुम इसे श्रद्धा से लगाते हो, तो चारों दिशाएं तुम्हारे घर में शुभता ले आती हैं। गांव के कुछ युवक बोले, गुरुदेव, हम भी तो तुलसी लगाते हैं, फिर हमारे घर में सुख क्यों नहीं? कबीर बोले, तुम तुलसी को मिट्टी में लगाते हो, पर अपने मन में नहीं लगाते। पौधा तो बाहरी प्रतीक है, पर यदि भीतर का मन कड़वा है, तो वह हरियाली सूख जाती है। उन्होंने तुलसी के पास जाकर धीरे से जल अर्पित किया, फिर बोले, देखो, जैसे ये पौधा जल से तृप्त होता है, वैसे ही लक्ष्मी सद्भाव से प्रसन्न होती है। यदि तुम अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करते हो या मन में द्वेष रखते हो, तो चाहे तुम सोने की मूर्तियां रख दो, लक्ष्मी टिकेगी नहीं। कबीर ने कहा,
कल प्रातः तुम सब एक एक तुलसी का पौधा लाओ, पर शर्त है, उसे लोभ से नहीं प्रेम से लगाना, और लगाते समय केवल एक वचन बोलना, हे प्रभु मेरे घर में नहीं मेरे मन में बसो। अगले दिन गांव वाले तुलसी के पौधे लेकर आए। किसी ने गमले में, किसी ने आंगन में, किसी ने छत पर लगाया। कबीर साहिब ने सबको देखा और कहा, अब से हर सुबह तुम इसे जल देना, पर जल देने से पहले किसी से क्रोध मत करना, क्योंकि तुलसी क्रोध की वायु सहन नहीं करती। दिन बीतते गए और कुछ ही हफ्तों में गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले झगड़े होते थे वहां अब लोग मुस्कुराने लगे। जहां अभाव था वहां छोटे छोटे रोजगार फलने लगे। जहां क्लेश था वहां अब भक्ति और संगीत की गूंज होने लगी। एक दिन गांव में अचानक किसी को सड़क पर सोने की एक पोटली मिली। सब उसे लेकर कबीर साहिब के पास दौड़े। उन्होंने कहा, ये लक्ष्मी का रूप नहीं, ये तुम्हारी भावना का फल है। जब घर में तुलसी के साथ भक्ति और नम्रता आती है तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी सहायता करता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, तुलसी केवल पौधा नहीं, ये तुम्हारे सद्गुणों की पहचान है। जहाँ यह है वहाँ धन और लक्ष्मी दोनों स्वभाव से आती हैं। कबीर साहिब ने गांव वालों को अंतिम वचन दिया, धन से लक्ष्मी नहीं आती, लक्ष्मी से धन आता है, और लक्ष्मी वहाँ आती है जहाँ शुद्धता, श्रद्धा और हरियाली का संगम होता है। गांव के लोग उनके चरणों में झुक गए और उसी दिन से हर घर में तुलसी का पौधा, हर मन में भक्ति का बीज और हर द्वार पर लक्ष्मी का वास हो गया। ग्राम सिरपुर के लोग उस सुबह कुछ अलग ही आभा महसूस कर रहे थे। हवा में एक मधुरता थी, जैसे कोई पवित्र आत्मा आसपास हो, और वास्तव में कबीर साहिब स्वयं वहां पधारे थे। उनके चरणों की धूल जैसे धरती को वरदान दे रही थी। वे शांत मुखमंडल, गेरुए वस्त्र और आंखों में दिव्यता लिए गांव के किनारे वाले तालाब पर पहुंचे, जहां बुजुर्ग साधु और कुछ ग्रामीण पहले से एकत्र थे। सभी लोग एक ही प्रश्न लेकर बेचैन थे, कौन सा पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी आती है। किसी ने कहा, तुलसी लगाओ तो सुख और समृद्धि मिलती है। दूसरे ने कहा, आंवला पवित्र है, वही लक्ष्मी को आकर्षित करता है। तीसरे ने कहा, पीपल अमर वृक्ष है, उसे पूजो तो सब कष्ट दूर। कबीर साहिब मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ऐसी शांति थी कि पूरा वातावरण मौन हो गया। फिर उन्होंने कहा, अरे भाई, ये वृक्ष तो साधन है, साध्य नहीं। लक्ष्मी कभी मिट्टी के गमले में नहीं बंधती, वह उस हृदय में बसती है जहाँ सदाचार और सत्य की जड़ हो। लोग चकित रह गए। कबीर साहिब ने आगे कहा, जो मनुष्य सोचता है कि एक पौधा लगाने से ही लक्ष्मी आ जाएगी, वह गलत समझता है। पौधा तो बाहरी प्रतीक है, लेकिन उसका अर्थ भीतर है। जैसे तुलसी केवल पौधा नहीं, वह पवित्रता की प्रतीक है, आंवला ज्ञान की और पीपल दया की। जब इन भावनाओं को कोई अपने भीतर उगाता है, तभी लक्ष्मी यानी समृद्धि स्थायी रूप से घर में आती है। इतना कहकर कबीर साहिब धीरे से मिट्टी पर झुके और एक छोटा पौधा उठाया, वह तुलसी का था। उन्होंने उसे अपने हाथों से सहलाया और बोले, जब ये पौधा किसी के द्वार पर उगता है तो ये सिर्फ पत्ते नहीं उगाता, यह एक संस्कार उगाता है। और जहाँ संस्कार हो वहाँ लक्ष्मी को आने से कौन रोक सकता है। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। कबीर साहिब ने फिर कहा, पर याद रखो, अगर तुलसी के पास कलह, झूठ या आलस्य हो तो वह भी मुरझा जाती है। पौधा लगाना आसान है, पर उसे जीवित रखना कठिन। ठीक वैसे ही पुण्य के भाव को बनाए रखना भी कठिन है। लक्ष्मी उसी घर में आती है जहाँ तुलसी की तरह पवित्रता रोज सींची जाती है। उनकी वाणी सुनकर सबके मन में एक कंपन हुआ। लोगों ने समझा कि पौधा सिर्फ प्रतीक है, वास्तविक समृद्धि तो मन की शुद्धता और आचरण की स्वच्छता से आती है। वहीं कोने में बैठी गोमती नाम की एक वृद्धा बोली, साहेब, मैंने तो जीवन भर तुलसी की सेवा की, फिर भी दरिद्रता से पीछा नहीं छूटा। कबीर साहिब ने बड़ी करुणा से उत्तर दिया, माँ, तुलसी को केवल जल देना सेवा नहीं है,
सेवा तब होती है जब तुम अपने पड़ोसी के दुख में भी जल बनो। तुलसी बाहर है पर असली तुलसी भीतर है, उसे रोज सींचो। वृद्धा की आंखों से आंसू झर पड़े। कबीर साहेब उठे, आकाश की ओर देखा और बोले, लक्ष्मी उस घर में नहीं रहती जहां मन का आंगन सूखा है। पहले मन को हरियाली दो, फिर पौधा लगाओ। वो पौधा चाहे तुलसी हो, आंवला हो या पीपल, वह लक्ष्मी को अवश्य बुलाएगा। पूरा गांव नतमस्तक हो गया। कबीर साहेब की वाणी हर हृदय में अंकुर बनकर उग चुकी थी। हर किसी के मन में अब एक संकल्प था, पहले भीतर तुलसी उगाएंगे, फिर द्वार पर पौधा लगाएंगे। गांव सिरपुर में कबीर साहेब के उपदेश से परिवर्तन की लहर फैल चुकी थी। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा था, पर अब लोगों के मन में एक नया सवाल जन्म लेने लगा था। क्या केवल तुलसी लगाने से ही लक्ष्मी आती है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य है? इसी जिज्ञासा के साथ एक दिन कबीर साहेब के पास उनका शिष्य रतनदास आया। रतनदास युवा था, पर मन में सांसारिक लालसा थी। वह बोला, गुरुदेव, मैंने तुलसी लगाई है, प्रतिदिन जल भी देता हूँ, फिर भी मेरे घर में सुख नहीं है। पत्नी रोगी है, व्यापार नहीं चलता। क्या लक्ष्मी मुझसे नाराज हैं? कबीर साहेब ने शांत स्वर में कहा, रतन, लक्ष्मी नाराज नहीं होती, मनुष्य स्वयं उससे दूर हो जाता है। चल, आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि सच्ची लक्ष्मी क्या होती है। अगले दिन सुबह सुबह कबीर साहेब रतनदास को साथ लेकर गांव के बाहर की ओर चले। रास्ते में उन्होंने एक बंजर जमीन देखी। वहां एक वृद्ध महिला झोपड़ी में रहती थी। वह गरीब थी, पर उसके चेहरे पर गजब की शांति थी। उसकी झोपड़ी के सामने तुलसी का एक पौधा था, छोटा पर हरा भरा। कबीर साहेब ने पूछा, माँ, क्या तू खुश है? महिला मुस्कुरा कर बोली, हाँ बाबा, मुझे जो मिला वही बहुत है। मेरे पास धन नहीं, पर मन शांत है, और ये तुलसी मुझे रोज याद दिलाती है कि प्रभु मेरे साथ हैं। रतनदास ने ये सुना और चुप रहा। कबीर साहेब बोले, देखा रतन, लक्ष्मी केवल सोने की नहीं होती। ये जो संतोष और शांति तू देख रहा है, यही सच्ची लक्ष्मी है। कबीर साहेब ने मिट्टी उठाए और बोले, मनुष्य 3 प्रकार की लक्ष्मी चाहता है। धन लक्ष्मी, जो शरीर के सुख देती है। ज्ञान लक्ष्मी, जो बुद्धि को प्रकाश देती है। भक्ति लक्ष्मी, जो आत्मा को शांति देती है। पर लोग केवल पहली लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और बाकी 2 को भूल जाते हैं। जिस घर में भक्ति और ज्ञान की लक्ष्मी रहती है, वहां धन की लक्ष्मी बिना बुलाए आती है। रतनदास ने कहा, गुरुदेव, तो क्या तुलसी लगाने का अर्थ है भक्ति और ज्ञान को हृदय में लगाना? कबीर बोले, बिल्कुल बेटा, तुलसी बाहर लगती है ताकि भीतर का अंधकार दूर हो। जब मन शुद्ध होता है तब लक्ष्मी स्थायी होती है। अगर मन में छल है तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। फिर कबीर साहेब रतनदास को अपने साथ लेकर गंगा किनारे गए। वहां एक पुरानी तुलसी का पौधा सूख चुका था। कबीर साहेब ने अपने कमंडल से थोड़ा जल डाला और बोले, देखो, ये पौधा सूख गया है, पर इसकी जड़ में अब भी जीवन है। जैसे मनुष्य जब कर्म से गिर जाता है पर भीतर श्रद्धा रहती है, तो वह पुनः हरियाली पा सकता है। धीरे धीरे तुलसी की जड़ों से नई कोपलें निकलने लगीं। रतनदास ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। कबीर साहेब मुस्कुराए, यही सच्ची लक्ष्मी है। जब मनुष्य विपत्ति में भी विश्वास न छोड़े, तब भीतर की हरियाली लौट आती है। उस दिन रतनदास का जीवन बदल गया। वह घर लौटा, अपनी बीमार पत्नी के पास बैठा और पहली बार प्रेम से उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा, हमारी तुलसी केवल पौधा नहीं, ये हमारे घर की आत्मा है। चलो, इसे दोनों मिलकर सींचते हैं। दिन बीतते गए और धीरे धीरे पत्नी की तबीयत सुधरने लगी। व्यापार में भी सुधार हुआ, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि रतनदास का मन अब शांत था। उसे समझ आ गया था कि लक्ष्मी केवल संपत्ति नहीं, संतोष है। एक दिन कबीर साहेब ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, ध्यान रखो साधुओं,
लक्ष्मी को बुलाने के लिए सोना मत खोजो, हरियाली खोजो। जिस मन में हरियाली है वहाँ प्रभु भी हैं, लक्ष्मी भी। और जहाँ ईर्ष्या, झूठ और आलस्य है वहाँ 1000 तुलसी भी व्यर्थ हैं। गांव के लोग झुककर बोले, गुरुदेव, अब हमें समझ आया कि पौधे से पहले मन को लगाना पड़ता है। कबीर साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा रे, तुलसी का पौधा मिट्टी में नहीं, श्रद्धा में फलता है। रतनदास के परिवर्तन के बाद गांव के लोगों में नई उत्सुकता जागी। अब सबके मन में यही प्रश्न था, गुरुदेव, अगर तुलसी सबसे पवित्र है तो और कौन से पौधे लगाने से लक्ष्मी आती हैं? गांव का चौपाल सजा, हर ओर भक्तों की भीड़ थी। कबीर साहेब एक पीपल के नीचे आसन लगाए बैठे थे, चेहरे पर वही दिव्य शांति और आंखों में अनंत करुणा की झलक। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो साधुओं, लक्ष्मी केवल सोने में नहीं रहती, वह स्वच्छता, हरियाली और प्रेम में बसती है। जो घर हरियाली से भरा है वहाँ माता लक्ष्मी अपने आप आती हैं। कबीर साहेब बोले, सबसे पहले तो तुलसी माता, यह न केवल वातावरण को शुद्ध करती है बल्कि मनुष्य के मन में भक्ति और करुणा जगाती है। तुलसी के बिना पूजा अधूरी है और तुलसी के बिना लक्ष्मी का ठहरना असंभव है। उन्होंने आगे कहा, तुलसी के पास दीप जलाओ, मन में विनम्रता रखो और कभी उस पर पैर मत रखो। जिस घर की तुलसी पर हर सुबह जल पड़ता है वहाँ कभी दरिद्रता नहीं रहती। फिर कबीर साहेब एक युवक से बोले, देख रे, ये बेल जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है वैसे वैसे घर में सुख भी बढ़ता है। पर याद रख, मनी प्लांट को केवल शोभा के लिए मत लगाना, इसके साथ स्वभाव में भी विनम्रता लाना। जिस मनुष्य का स्वभाव बेल जैसा नम्र होता है वही ऊपर उठता है। रतनदास ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम इसे सूखने दें तो क्या होता है? कबीर बोले, सूखा मनी प्लांट ये दर्शाता है कि घर में असहमति और क्रोध बढ़ रहा है, इसलिए पौधे को हरियाली देना मतलब अपने मन में दया और प्रेम जगाना। कबीर साहेब फिर गांव के मंदिर की ओर बढ़े जहां एक पुजारी ने केले का पौधा लगाया था। साहेब बोले, ये पौधा भगवान विष्णु का प्रिय है। जिस घर में केले का पौधा होता है वहां धर्म और भक्ति साथ साथ रहते हैं। पर ध्यान रहे, केवल पौधा लगाने से कुछ नहीं, धर्म का पालन भी आवश्यक है। उन्होंने कहा, अगर केले का पौधा लगाकर मनुष्य पाप करता है तो वह घर भीतर से सूख जाता है, लेकिन यदि वही मनुष्य सत्य बोलता है तो उसका घर साक्षात वैकुंठ बन जाता है। गांव के एक बुजुर्ग ने पूछा, गुरुदेव, घर में क्लेश दूर कैसे हो? कबीर साहेब बोले, अशोक का वृक्ष लगाओ, इसके नाम में ही अर्थ है शोक रहित। ये वृक्ष जहाँ होता है वहाँ कलह शांत होता है और वातावरण में शांति फैलती है। लेकिन याद रखो, वृक्ष तभी फल देता है जब घर के लोग आपस में प्रेम करें। फिर कबीर साहेब ने एक बांस का पौधा उठाया और कहा, ये देखो बांस, ये सीधा ऊपर बढ़ता है लेकिन भीतर खोखला होता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को ऊंचाई चाहिए तो अहंकार खाली कर दे। जिस घर में बांस की तरह विनम्रता होती है वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती है। कबीर साहेब बोले, सुनो साधुओं, पौधे लगाने से पहले मन को लगाओ। तुलसी भक्ति सिखाती है, मनी प्लांट नम्रता, केला धर्म, अशोक शांति और बांस विनम्रता सिखाता है। जब ये 5 गुण घर में हों तब स्वयं लक्ष्मी द्वार पर खड़ी होती है। गांव के लोग भाव विभोर हो गए। कईयों ने उसी दिन अपने आंगन में ये 5 पौधे लगाए। वातावरण में हरियाली और भक्ति दोनों का संगम हो गया। हर पौधा एक उपदेश है और हर हरियाली एक भक्ति। जो मनुष्य पौधों का आदर करता है वह साक्षात प्रभु की पूजा करता है। जहाँ वृक्ष हैं वहाँ लक्ष्मी है और जहाँ हरियाली है वहाँ ईश्वर स्वयं रहते हैं। गांव सिरपुर अब हरियाली और भक्ति से भर चुका था। हर घर में तुलसी, केले, मनी प्लांट और अशोक के पौधे झूम रहे थे। लोगों के मन में सुख था, शांति थी और भगवान के प्रति गहरा विश्वास था।
लेकिन उसी समय एक दिन कुछ लोगों ने कबीर साहेब से नया प्रश्न पूछा। गुरुदेव, आपने तो बताया कि कौन से पौधे शुभ हैं, पर क्या कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए? कबीर साहेब मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, साधुओं, जैसे सच्चे मित्र हमें ऊपर उठाते हैं, वैसे ही कुछ पौधे ऐसे हैं जो घर की ऊर्जा को नीचे खींचते हैं। ये समझो कि हर पौधा केवल सुंदरता के लिए नहीं, उसके भीतर एक कंपन होता है जो या तो लक्ष्मी को आकर्षित करता है या उसे दूर भगा देता है। कबीर साहेब उठे और एक सूखी जमीन पर उगे कैक्टस की ओर इशारा किया। देखो रे साधुओं, ये नागफनी सुंदर लगती है पर इसके कांटे पीड़ा देते हैं। जो घर में कांटे लगाता है वह अनजाने में क्लेश बुलाता है। नागफनी का घर में होना मतलब कठोर वाणी, झगड़े और तनाव का बढ़ना। उन्होंने कहा, अगर कैक्टस तुम्हारे घर में है तो उसे मंदिर या तुलसी के पास मत रखना, क्योंकि जहां भक्ति है वहां दर्द का निवास नहीं होना चाहिए। कबीर साहेब बोले, बेर के वृक्ष में कांटे होते हैं और उसका स्वभाव भी कठोर है। ये पौधा गांव की सीमा या खेत के किनारे अच्छा लगता है, पर घर के भीतर लगाने से मन में कटुता और वैरभाव आता है। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक गृहस्थ ने बेर का पौधा घर में लगाया। थोड़े दिन बाद उसके घर में हर वक्त झगड़े होने लगे। जब उसने पौधा हटाया और तुलसी लगाई, तभी घर में शांति लौटी। एक महिला ने पूछा, गुरुदेव, मेहंदी तो शुभ कार्यों में लगाई जाती है, तो फिर उसका पौधा अशुभ कैसे? कबीर साहेब मुस्कुराए, हाँ माँ, मेहंदी का प्रयोग शुभ है, पर उसका पौधा घर के आंगन में नहीं, खुले स्थान या बगीचे में लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ में उष्णता होती है जो घर की ऊर्जा को अस्थिर करती है। और उन्होंने जोड़ा, बबूल भी वैसा ही है। ये परिश्रम का प्रतीक तो है, पर घर में लगाने से क्लेश, देरी और तकरार बढ़ती है। कबीर साहेब का स्वर गंभीर हो गया। साधुओं, एक बात सदा याद रखना, सूखे या मरे हुए पौधे घर में रखना दरिद्रता को न्योता देना है। जिस घर में मुरझाए पौधे हैं वहां ऊर्जा रुक जाती है और लक्ष्मी ठहर नहीं पाती। उन्होंने कहा, पौधे जीवित प्राणी हैं, जब वे सूखते हैं तो उनका दुख घर की हवा में घुल जाता है। इसलिए या तो उन्हें पुनर्जीवित करो या प्रेम से धरती माँ को समर्पित कर दो। रतनदास ने पूछा, गुरुदेव, अगर मनी प्लांट सूख जाए तो? कबीर साहेब बोले, ये संकेत है कि घर में परिश्रम कम और शिकायत अधिक हो गई है। पौधों की हरियाली मनुष्य की मनोदशा का आईना होती है। जिस घर के पौधे हरे हैं वहाँ प्रेम है, और जहाँ पौधे मुरझाए हैं वहाँ आलस्य और क्लेश ने जड़ें जमा ली हैं। संध्या हो चुकी थी। कबीर साहेब ने तुलसी के सामने दीप जलाया और कहा, होगी, सुनो रे साधुओं, पौधा तभी शुभ होता है जब उसे प्रेम से लगाया जाए। अगर मन में लोभ है तो तुलसी भी सूख जाती है, और अगर मन में श्रद्धा है तो जंगली पौधा भी फल देता है। लक्ष्मी किसी पौधे में नहीं, वह तो उस भाव में रहती है जिससे तुम उसे सींचते हो। घर में जो पौधे दुख फैलाएं उन्हें बाहर करो, पर मन के भीतर जो कटुता उगी है पहले उसे निकालो। जब मन हरियाली होगा तब लक्ष्मी साक्षात तुम्हारे द्वार खड़ी होगी। कबीर साहेब की ये बातें सुनकर पूरे सिरपुर में क्रांति आ गई। लोगों ने घरों से सूखे पौधे हटाए, कैक्टस और बबूल को गांव की सीमा पर लगाया और अपने आंगन में तुलसी, अशोक, बांस और केला लगाए। कुछ महीनों बाद गांव ऐसा दिखने लगा जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। हर घर में हरियाली थी, हर मन में शांति। रतनदास ने कबीर साहेब के चरणों में सिर रखकर कहा, गुरुदेव, अब समझ आया, लक्ष्मी धन से नहीं, सद्गुण और हरियाली से आती हैं। कबीर साहेब मुस्कुराए और बोले, सही कहा रे रतन, पौधा धरती को हरियाली देता है और भक्ति मन को प्रकाश। जहाँ ये दोनों मिलें वहीं सच्ची लक्ष्मी निवास करती है। हर पौधा प्रभु का दूत है जो उसे प्रेम से लगाता है।
वह लक्ष्मी को नहीं बुलाता, लक्ष्मी स्वयं वहां आ जाती है।